क्या अब हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट सेलर की अगर बात होगी तो उसमें हिंदी की किताबें होंगी, हिंदी के कवि होंगे, हिंदी के लेखक होंगे, हिंदी के साहित्यकार होंगे? मैं इसका कोई सीधा जवाब नहीं दूंगी। इसके बहाने मैं अपनी कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जब मुझसे कहा गया कि हिंदी बेस्ट सेलर पे मुझे बोलना है, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही हुई कि हिंदी बेस्ट सेलर क्या चीज़ है मैं जानती नहीं हूँ, और शायद मुझे बहुत ज़्यादा उसकी परवाह भी नहीं है। उसके बाद मुझको ये लगा कि लेकिन बेस्ट सेलर पे बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, और मुझे खुशी है कि इस साहित्य समागम ने ये पहल करी है। बेस्ट सेलर क्या चीज़ होती है और साहित्य क्या चीज़ होती है? अक्सर ये दोनों मैं नहीं कह रही कि ज़रूरी है कि हमेशा ही ऐसा हो, लेकिन अक्सर ये दोनों दो विपरीत दिशाओं में अग्रसर हैं। बेस्ट सेलर का जो आंतरिक स्वभाव है और जो उसकी ज़रूरत है वो फौरी है, और उत्कृष्ट साहित्य की जो ज़रूरत है वो ठहराव है, और ये दोनों हमको दो दिशाओं में ले जाती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें आपस में कोई संबंध होना चाहिए, एक स्वस्थ संबंध होना चाहिए। अच्छा साहित्य ज़रूर बेस्ट सेलर होना चाहिए, लेकिन अमूमन ये अभी नहीं हो रहा है। नहीं गीतांजलि जी, आप ठीक है, आपने इस नहीं, चर्चा को शुरू में ही एक अलग दिशा दे दी। एक सेकंड मैं आपको ज़रूर ये उदाहरण ज़रूर देना चाहती हूँ। आप कृष्णा सोबती को याद करें, हमारी महानतम लेखक। उनको अभी ज्ञानपीठ मिला है, जिससे मैं समझती हूँ ज्ञानपीठ का नाम थोड़ा रोशन होता है। कृष्णा जी 92 की शायद हो गई हैं। 70 से ज़्यादा बरस उन्होंने न जाने कितनी उत्कृष्ट हमको कृतियाँ दी हैं। महानतम लेखक हैं, बेस्ट सेलर नहीं हैं। ये कोई चीज़ कहती है हमसे। आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन यहाँ आपने एक चर्चा को नई दिशा दे दी। यहाँ सिर्फ ये है कि एक शुरुआत तो हुई। क्या ये होता है कि जब एक नया लेखक या जिसकी 2 4 5 8 10 किताबें अनंत जी छप चुकी होती हैं, वो भी जब जाता है तो गीता जी की तरह कि नहीं भैया, आपको पसंद आई, हमने लिखा है, हमारी कृति है, आप छाप दीजिए, पैसा वैसा तो देखा जाएगा, पैसे के हम लालची नहीं। क्या मैम गीतांजलि जी यही अभी हमारे भारतीय लेखकों के साथ होता आ रहा है कि अभी उनकी यही मानसिकता है, या अब हम या आप कभी उस स्थिति में थी कि आप प्रकाशक के साथ बैठकर कहती थी कि नहीं, पहले मुझे इतना पैसा चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये ऐसे ऐसे रॉयल्टी मिलेगी, पूरा लिखत पढ़त होगी, और उसके बाद मैं अपनी कृति आपको दूँ? देखिए, मैं थोड़ी ज़िद करूँगी। आपका सवाल और जो मुझसे पहले इन दोनों लेखकों ने जो बातें करी हैं, मैं उसमें से जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ आयाम बाहर आ रहा है, जिसकी बात हम उसको बिल्कुल सेंटर स्टेज रख के नहीं कर रहे हैं, मैं उसको सामने लाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आपका सीधा सीधा जवाब इसमें भी नहीं दूंगी। ये जो बातें हुई हैं, ये हमको बाज़ार तक ले आती हैं। आज हम पे ये जो बाज़ार है जिस तरह से हावी है, वो कितना तय करता है। अब उनकी मैं पूरी कोई एक इंडिविजुअल कहानी हो सकती है, तरह तरह की हो सकती है, लेकिन बाय एंड लार्ज बेस्ट सेलर को आपको एक सस्पेक्ट कैटेगरी जानना पड़ेगा। नहीं, ये क्यों चाहे क्यों आप इतना इतना बड़ा सवाल उठा रही हैं? आप बोलने दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्यों, इसकी वजह क्या मैं है? समझाना जी। चाहती हूँ आपको ये बात। बेस्ट सेलर जो है वो सिर्फ हिंदी में नहीं, किसी भी भाषा में बेस्ट सेलर को आंकने के जो तरीके हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि साहित्य की गुणवत्ता से उसका संबंध हो। ये मैं नहीं कह रही कि बुरी चीज़ें आएंगी। क्या प्रकाशक और लेखक की साजिश है? नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप? सीधे 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 नहीं कह नहीं, दीजिए। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें बाजार जिस तरह से हावी है, मैंने कहा फौरी एक इंटरेस्ट जिस तरह से हावी है, राजनीति जिस तरह से हावी है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। और किसी भी भाषा में बेस्ट सेलर जो है बहुत सी और अच्छी कृतियों को क्या, अच्छा, कहीं गायब भी कर ठीक है, देगा। नहीं, यहाँ यहाँ साहित्यिक अच्छी कृति, साहित्य बुरा साहित्य, अच्छा साहित्य, बाजारू साहित्य, वो उसकी बात नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि क्या आप इस बात को हजम कर पाती हैं कि किसी भी कृति को, किसी भी उपन्यास को करोड़ों में पैसा मिल सकता है, और अगर मिल रहा है, अगर एक प्रकाशक दे रहा है
तो अगर वो 2.25 करोड़ दे रहा है तो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ कुछ तो कमा रहा होगा, तो कहाँ से कमा रहा है? अगर वो प्रकाशक दे रहा है तो बेशक उसका कैलकुलेशन है कि ये किताब उसको रिटर्न्स देगी। परस्पर भरोसे की बात होती परस्पर भरोसा पर वो कभी कभी मतलब किताब अच्छी भी हो सकती है, उसका विषय भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारे कैलकुलेशंस होंगे। और मैं कह रही हूँ ये बात किसी भी भाषा में आएगी, मैं सिर्फ हिंदी बेस्ट सेलर की बात नहीं करूँगी। मुझे इस सब से कोई परेशानी नहीं है, मुझे इसके हावी होने से परेशानी है। और मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत है कि हम एक ऐसा समाज और एक ऐसा बाज़ार भी बनाएं जहाँ पर कि अच्छा साहित्य, उसको एक्सपोजर, जगह, आप कहना चाहते हैं दुकान तो दुकान मिले। और इसके लिए अब मैं एक आपको छोटा सा फिर से आप माफ़ करिए, मैं अपना एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरी कुछ चीज़ों का तर्जुमा जर्मन में हुआ। मेरे एक जर्मन पब्लिशर है, मैं उन्होंने मुझे काफ़ी बार वहाँ रीडिंग टूर के लिए बुलाया और मैं बहुत ही मतलब मैं बिल्कुल दंग रह गई कि उन्होंने किस तरह से ये इंतज़ाम किया था। जब मैं पहली बार गई तो बिल्कुल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट पूरा जर्मनी में उन्होंने ये रीडिंग टूर ऑर्गेनाइज़ किया था, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, संस्थाओं में, छोटे गाँवों में, सब जगह। और ये जो सेशंस होते थे, आप सोचिए कि कम से कम 2 घंटे के होते थे। तो मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये कोई एंटरटेनमेंट वाला कोई हल्का-फुल्का कुछ नहीं है, ये भारी साहित्य है। मैं तो पहले की शुरू हुआ मेरा आप पत्ता काट देंगे, लोग एकदम ऊब जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यू कीप क्वाइट, दिस इज़ जर्मनी, यहाँ लोग आदी हैं, वो सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, वो सोचते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह का एक समाज बनाएं जहाँ पर कि पढ़ने लिखने का शऊर है, सिर्फ आम भाषा में पढ़े लिखे लोग नहीं, जो जिनमें अदब का शऊर है। ये साहित्य समागम उस तरह की चीज़ करेगा, ऐसी सामने लाएगा। यहाँ पर लोगों में वो धैर्य आए, वो सब्र आए कि वो साहित्य के साथ जुड़ें, तब बहुत तरह की चीज़ें बेस्ट सेलर होंगी। और मैं समझती हूँ कि ऐसा हमें ये कोशिश करनी चाहिए, इस तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है।